अमन का, शांति का तरफदार था, जिनकी खामोशियों का भी मेयार था। फूल को फूल था, खार को खार था, कितना ज्यादा असरदार सरदार था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कुछ इस अंदाज में उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश गमगीन है। वहीं मनमोहन सिंह के निधन पर सभी दल के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे, उनको याद कर रहे हैं। उनका जुड़ाव सभी दलों के नेताओं से था। वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी और एक खास तस्वीर भी साझा की। पहले उन्होंने अपने शायराना अंदाज में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है वो खास क्यों है। वो लिखते हैं कि अमन का, शांति का तरफदार था, जिनकी खामोशियों का भी मेयार था। फूल को फूल था, खार को खार था, कितना ज्यादा असरदार सरदार था। वही जिस तस्वीर की चर्चा ज्यादा है उसके बारे में आपको बताते हैं। मनमोहन सिंह के निधन पर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे जैसे युवा सांसद के लिए शायद इससे बड़ी फख्र की बात और क्या हो सकती है कि राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी की सीट के पास सीट अलॉट हुई। वो एक आध बार सदन में अपनी व्हीलचेयर पर आए तो बड़े अदब से उन्हें बार बार देखता रहा। कितनी सादगी थी शख्सियत में। अलविदा डॉक्टर साहब, मैं आने वाली नई पीढ़ी को गर्व से बताया करूंगा कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठकर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लिया। तो कुछ इस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा की सीट की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें याद किया। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने इन दोनों पोस्ट से पहले एक्स पर एक और पोस्ट कर लिखा कि अलविदा डॉक्टर साहब, आपका जाना मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। आप जैसे लोग सदियों में एकाध पैदा होते हैं। लगा सका न कोई उसकी कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए फिरता था। तो मनमोहन सिंह को सभी लोग अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं। लगातार सभी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं पूर्व पीएम के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बता दें कि 2 बार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें घर पर ही उपचार देने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें एम्स की इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। वो 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव को देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। उनकी नीतियों को लागू करने में मनमोहन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था और अपनी सूझबूझ से इससे देश को निकाला था। बता दें कि मई 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला। मनमोहन सिंह की सरकार 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लेकर आई और बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। इसके अलावा उन्होंने देश भर में 76,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना लागू कर करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने का भी काम किया। देश में आधार जैसी पहचान प्रणाली शुरू करने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना भाषण भी तेजी से वायरल हो रहा है, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में अपना आखिरी भाषण दे रहे थे। जरा वो भाषण भी आप सुनिए। देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें
मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है।